रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। जी हां, सभी दल अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए अभी से मैदान में दमखम लगाते दिख रहे हैं। पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है और ऐसे में अब दावे भी किए जाने शुरू हो गए हैं। एलजेपी की ओर से बड़ी संख्या में विधानसभा के लिए उम्मीदवारी का दावा किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी दावेदारी शुरू कर चुकी है। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे बिहार में 119 विधानसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी है। वहीं रोहतास जिले में 3 विधानसभा सीटों पर एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष संजय पासवान और प्रदेश महासचिव राकेश सिंह उर्फ गबड़ू सिंह ने कहा कि पार्टी पूरे बिहार में 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर पूरे बिहार में जिन विधानसभाओं में 119 विधानसभाओं में जहां जेडीयू बीजेपी सीटिंग नहीं है, हमारा वहां बैठकें चल रहा है। हम 119 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर लगातार बिहार के सभी जिलों में कल हम किए थे नोखा विधानसभा का, आज ये काराकाट विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। इस जिले के 3 विधानसभाओं में हमारी दावेदारी प्रमुख रूप से है। अगर मान सम्मानजनक अगर सीटें नहीं देती है तो हम लोग 119 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीजेपी और जेडीयू की माइनस सीटें हैं। तो पिछला विधानसभा में जेडीयू किसी न किसी कारण से और बीजेपी किसी न किसी कारण से हारा हुआ सीट है। उन लोगों का निर्देश है, उन लोगों का भी कहना है कि आप लोग इसी में से चुनाव लड़ना है आप लोगों को। तो हम लोग 119 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों के पूरे 119 सीटों पर पूरे बिहार में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के अपने उम्मीदवार होंगे और पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और सम्मानजनक सीटें अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां संगठन को एक्टिव मोड में लाने में जुट गई है। साथ ही अधिक से अधिक सीट पाने की जुगत भी लगाई जा रही है। एलजेपी का दावा इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ओंकार आवामी के लिए रोहतास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो ये जो प्रतिक्रिया आई है एलजेपी नेता की ओर से 119 सीटों की संख्या बताई गई है, दावेदारी 119 की, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण एक और बात है जो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। वो महत्वपूर्ण बात है कि उन सीटों पर जहां बीजेपी या जेडीयू को पहले हार का सामना करना पड़ा है, वहां एलजेपी मजबूती से तैयारी कर रही है और वो संख्या 119 के करीब है। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मनोज नारायण सिंह जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एलजेपी उन सभी सीटों पर दावेदारी करने को तैयार है जहां पहले बीजेपी या जेडीयू के प्रत्याशी हार चुके हैं और इस हिसाब से संख्या 119 बताई जा रही है, लेकिन क्या ये आंकड़ा कुछ ज्यादा नहीं है? देखिए दीपक जी, चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि हर एक पार्टियां चाहती हैं कि अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ें और अधिक से अधिक सीट हमारे खाते में आए। तो ये जो एलजेपी ने जो किया है और जो अपना दावा एलजेपी कर रही है कि जहां जहां पर बीजेपी या जेडीयू हारी हुई है वो सीट मेरे खाते में आना चाहिए, तो अपना ये शगुफा है एलजेपी का। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितना सीट उनको मिलता है। लेकिन चुनावी साल है, चुनावी जो समंदर है, सारे नेता इसमें गोता लगा रहे हैं और चुनावी दबिश भी, प्रेशर पॉलिटिक्स भी चलते रहता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये अभी से ही एलजेपी ने एनडीए में एलजेपी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। और जिस तरह से एलजेपी ने दावा किया है कि जहां जहां बीजेपी और जेडीयू ने को शिकस्त मिली है वो सीट मेरे खाते में आना चाहिए। अब तो ये आने वाले समय बताएगा कि एनडीए के जो भी संसदीय बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं वो बैठेंगे और ये तय करेंगे कि कौन कौन सीट किसके खाते में जाए या सीटों का बंटवारा कैसे हो, वो तो आने वाले समय में होगा। बिल्कुल, बने रहिए मनोज जी हमारे साथ। आने वाले समय में ये तय होगा कि एलजेपी का क्या होता है गठबंधन में।